वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। चीन ताइवान के संबंध बिगड़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, इसका असर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर पड़ रहा है। अब इसे लेकर सवाल ये कि कौन सी सेना किस पर भारी होगी। क्या चीन ताइवान को हरा देगी या ताइवान की सेना चीन को मुकाबला करके परास्त कर देगी। ऐसे सवाल आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ताइवान इतनी कॉन्फिडेंटली इतने बड़े चीन का मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार है। क्या वाकई ताइवान के पास ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिसके बल पर ताइवान चीन का मुकाबला कर सकता है। आगे आपको बताएंगे। चीन कभी भी रूस वाली गलती करने से बचेगा, क्योंकि उसे पता है ताइवान की स्पेशल फोर्सेस अपनी जमीन पर बेहद घातक होती हैं। इन फोर्सेस को पता है कि कहां हमला करना है, कैसे करना है। ताइवान के पास ऐसी कई फोर्सेस हैं जो एलीट कमांडो कैटेगरी की घातक टुकड़ियां हैं, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक है सी ड्रैगन फ्रॉगमैन। इन्हें सिर्फ फ्रॉगमैन भी बुलाया जाता है। इस फोर्स का गठन 1949 में अमेरिका की मदद से किया गया था। इतना ही नहीं, इनकी ट्रेनिंग भी अमेरिका की नेवी सील्स कमांडो के साथ होती है। इस टीम का असली नाम है 101वीं एम्फीबियस रिकॉन्सियंसेस बटालियन। इस यूनिट को आमतौर पर अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अर्बन वारफेयर, जंगल वारफेयर और गुरिल्ला युद्ध में सक्षम है। इनका हमला इतना खतरनाक और तेज होता है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला करने वाला कहां गया। एक बार ये किसी मिशन पर निकल गए तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन से अगर युद्ध होता है तो ये खास टीम चीन के सैनिकों की हालत पस्त कर देगी। ये सिर्फ सैनिकों की ही नहीं, बल्कि चीन की आर्टिलरी, तोप, बख्तरबंद वाहनों को भी ध्वस्त कर सकती है। सी ड्रैगन फ्रॉगमैन का असली मकसद है निगरानी, जासूसी, घुसपैठ, सर्विलांस, तटीय सुरक्षा और कोवर्ट ऑपरेशन। इस टीम में जो जवान चुने जाते हैं उनके चुनने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। चुने जाने के बाद इनकी 15 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, जिसे द आयरन मैन रोड कहते हैं। इसके बाद 5 दिन क्वालिफिकेशन कोर्स होता है। इस 15 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 20% ही ड्रैगन फ्रॉगमैन बन पाते हैं। जब इन्हें कमांडो घोषित किया जाता है तब इनके नंगे बदन पर यूनिट बैच का पिन सीने में धंसाया जाता है। इसके बाद ही ये सी ड्रैगन फ्रॉगमैन कहलाते हैं। हालांकि ताइवान के पास ऐसी सिर्फ एक कमांडो यूनिट नहीं है। इसके अलावा भी ताइवान के पास ऐसी फोर्सेस हैं जो चीन को परास्त करने के लिए काफी है। इसमें एक नाम है एलीट कमांडो फोर्स का। सी ड्रैगन फ्रॉगमैन की तरह ही ताइवान में एक और एलीट कमांडो फोर्स है जिसका नाम है एबून स्पेशल सर्विस कंपनी। इन्हें लियांगशान स्पेशल ऑपरेशन कंपनी भी बुलाया जाता है। ये टुकड़ी डिकैपिटेशन स्ट्राइक यानी दुश्मन देश की सबसे बड़ी लीडर को खत्म करने तक का काम कर सकता है। ताइवान के पास एक और स्पेशल फोर्स है जो गोरिल्ला वॉर में ट्रेंड है। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना मिलिट्री पुलिस स्पेशल सर्विस कंपनी। इस यूनिट के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सीधे ताइवान के नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती हैं। वैसे इसका गठन 1978 में किया गया था। ये टीम अक्सर अमेरिकी सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास करती रहती है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग भी बाहर होती है। तो ये ताइवान की वो स्पेशल फोर्सेस हैं जिनके बल पर ताइवान अगर चीन का मुकाबला करने पर उतर जाए तो चीन को परास्त कर सकती है और साथ ही साथ चीनी सैनिकों को इसके बाद मुंह की भी खानी पड़ सकती है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।